नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। ये वो आकाश है जहां शब्द केवल बोले नहीं जाते, वे साधे जाते हैं। जहां स्वर केवल गूंजते नहीं, वे चेतना को स्पर्श करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने सुना गंगा के पावन तट पर खड़ा वो तेजस्वी दानवीर, जिसके लिए त्याग कोई प्रदर्शन नहीं, स्वभाव था। सूर्य की प्रखर किरणों के मध्य जल में स्थिर कर्ण मानो तप, तेज और करुणा का संगम बन गया था। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने उस दृश्य को जिस दिव्यता से रचा है, वो केवल पढ़ा नहीं जाता, बल्कि भीतर उतरता है। जी हाँ, अब कथा उस संधि क्षण में प्रवेश कर रही है जहां भाग्य अपनी अगली चाल चलने वाला है। गंगा की धारा अभी भी उतनी ही निर्मल है, आकाश में सूर्य उतना ही दैदीप्यमान, किंतु प्रकृति के इस शांत विस्तार के भीतर कोई अदृश्य हलचल जन्म ले चुकी है। कर्ण अपनी उपासना पूर्ण कर चुका है। जल से उठता हुआ वह सूर्य पुत्र मानो स्वयं तेज का प्रतिरूप प्रतीत होता है। तभी तट पर एक सूक्ष्म सी आहट सुनाई देती है। देखने में तो वह क्षण साधारण है, पर महाकाव्य अक्सर ऐसे ही मौन पलों में दिशा बदलते हैं। कौन जानता है कि ये आने वाला अतिथि एक याचक है, देवता है, या स्वयं नियति का दूत। श्रोताओं, मनुष्य का वास्तविक मूल्य तब नहीं आंका जाता जब उसके पास सब कुछ सुरक्षित हो, बल्कि तब परखा जाता है जब उसके सामने अपने ही तेज का अंश अर्पित करने की घड़ी आ रही हो। कर्ण अब ऐसे ही एक धर्म संकट के द्वार पर खड़ा है, जहां दान केवल उदारता नहीं रहेगा, बल्कि उसके व्यक्तित्व की अंतिम कसौटी बनने वाला है। आगे का प्रसंग त्याग, तपस्या और आत्मगौरव की ऐसी गाथा है जो शताब्दियों बाद भी हृदय को आंदोलित करती है। आइए अब बढ़ते हैं रश्मिरथी के चतुर्थ सर्ग के भाग 3 और 4 की ओर, जहां सूर्य पुत्र कर्ण की महिमा एक नए शिखर को स्पर्श करती है। सुनते हैं चतुर्थ सर्ग के भाग 3 का काव्य पाठ। गिरा गहन सुन चकित और मन ही मन कुछ भरमाया, लता ओट से एक विप्र सामने कर्ण के आया और बोला, जय हो। हमने भी है सुनी सुकीर्ति कहानी, नहीं आज कोई त्रिलोक में कहीं आप सादानी। नहीं फिराते एक बार जो कुछ मुख से कहते हैं, प्रण पालन के लिए आप बहुभांति कष्ट सहते हैं। आश्वासन से ही अभीत हो सुख विपन्न पाता है, कर्ण वचन सर्वत्र कार्यवाचक माना जाता है। लोग दिव्य शत शत प्रमाण निष्ठा के बतलाते हैं, शिवी दधीची प्रहलाद कोटि में आप गिने जाते हैं। सबका है विश्वास, मृत्यु से आप न डर सकते हैं, हंसकर प्रण के लिए प्राण न्योछावर कर सकते हैं। ऐसा है मनुज लोक निश्चय आदर पाएगा, स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा। किंतु भाग्य है बली, कौन किससे कितना पाता है, यह लेखा नर के ललाट में ही देखा जाता है। क्षुद्र पात्र हो मग्न कूप में जितना जल लेता है, उससे अधिक वारि सागर भी उसे नहीं देता है। अतः व्यर्थ है देख बड़ों को बड़ी वास्तु की आशा, किस्मत भी चाहिए नहीं केवल ऊंची अभिलाषा, नहीं केवल ऊंची अभिलाषा। ब्राह्मण सबसे पहले कर्ण की दानशीलता, सत्यनिष्ठा और
वचन पालन की प्रशंसा करता है। वो उन्हें केवल महान योद्धा नहीं बल्कि शिवी, दधीची और प्रहलाद जैसी त्यागमयी परंपरा का उत्तराधिकारी बताता है। ये प्रशंसा केवल अलंकार नहीं है। दिनकर जी यहां कर्ण के चरित्र की उस ऊंचाई को स्थापित करते हैं जहां मनुष्य अपने वैभव से नहीं, अपने त्याग से महान बनता है। यही भारतीय संस्कृति का शाश्वत आदर्श भी है। किंतु यदि हम इस संवाद को ध्यान से सुने तो अनुभव होगा कि यह केवल स्तुति नहीं है। प्रत्येक शब्द मानो कर्ण की आत्मा की परीक्षा ले रहा है। ब्राह्मण बार बार उन्हें उनके वचन, उनके साहस और उनके दान धर्म का स्मरण कराता है। वो जानता है कि जिस मनुष्य का जीवन उसके सिद्धांतों पर टिका हो, उसे पराजित शस्त्रों से नहीं बल्कि उसके अपने धर्म की कसौटी पर ही किया जा सकता है। यही इस प्रसंग का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक सौंदर्य है। दिनकर जी की लेखनी की यही तो विलक्षणता है। ये संवाद के भीतर भी अनेक स्तर रच देते हैं। ऊपर से यह एक साधारण बातचीत प्रतीत होती है, किंतु भीतर नियति अपना जाल बुन रही है। श्रोता भी नहीं जानते कि यह ब्राह्मण वास्तव में कौन है, लेकिन वातावरण संकेत दे रहा है कि आज जो भी मांगा जाएगा वह साधारण दान नहीं होगा। यह ऐसा दान होगा जो इतिहास की दिशा बदल देगा। दोस्तों, हिंदी काव्य साहित्य की महानता इसी में है कि वो पात्रों के बाहरी कर्मों के साथ साथ उनके अंतर मन का भी उतना ही सूक्ष्म चित्रण करता है। रश्मिरथी में दिनकर जी केवल महाभारत की कथा नहीं कहते बल्कि मनुष्य के चरित्र, उसके धर्म, उसकी निष्ठा और उसके आत्मसम्मान का ऐसा विश्लेषण करते हैं जो हर युग में प्रासंगिक बना रहता है। यही कारण है कि ये काव्य केवल पढ़ा नहीं जाता बल्कि प्रत्येक बार नए अर्थों के साथ आत्मा में उतरता है। ये प्रसंग हमें एक और गहरी शिक्षा देता है। किसी मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा तब नहीं होती जब उसके पास कुछ नहीं होता, बल्कि तब होती है जब उसके पास सब कुछ होता है और उससे वही सबसे प्रिय वस्तु मांगी जाती है। कर्ण के सामने भी अब ऐसा ही क्षण आने वाला है। उनके जीवन का सबसे कठिन निर्णय, उनकी दानवीरता की सबसे बड़ी परीक्षा और उनके चरित्र की सबसे ऊंची कसौटी अब कुछ ही क्षण दूर है। तो आइए अब सुनते हैं इस अमर प्रसंग का अगला चरण, जहां एक साधारण सा प्रतीत होने वाला याचक ऐसा दान मांगता है जिसे सुनकर स्वयं देवता भी विस्मित रह जाते हैं। आगे की कथा केवल दान की नहीं बल्कि धर्म, वचन, त्याग और अमर मानवीय गरिमा की कथा है। फिर कर्ण कहते हैं, वृथा भाग्य से आप डरे जाते हैं। जो है सम्मुख खड़ा उसे पहचान नहीं पाते हैं। विधि ने क्या था लिखा भाग्य में खूब जानता हूं मैं। बाहों को पर कहीं भाग्य से बलि मांगता हूं। महाराज उद्यम से विधि का अंक उलट जाता है। किस्मत का पाशा पौरुष से हार पलट जाता है। और उच्च अभिलाषाएं तो मनुज मात्र का बल है। जगा जगा कर हमें वही तो रखती निज चंचल है। आगे जिसकी नजर नहीं वो भला कहां जाएगा। अधिक नहीं चाहता पुरुष वो कितना धन पाएगा। अच्छा, अब उपचार छोड़ बोलिए, आप क्या लेंगे? सत्य मानिए, जो मांगेंगे आप वही हम देंगे। मही डोलती और डोलता नभ में देव निलय भी। कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय भी। डोले मूल अचल पर्वत का या डोले ध्रुव तारा, सब डोले पर नहीं डोल सकता है वचन हमारा। भली भांति कसकर दाता को बोला तुच्छ भिखारी। धन्य धन्य राधे दान के अति अमोघ व्रतधारी। ऐसा है औदार्य तभी तो कहता हर याचक है। महाराज का वचन सदा सर्वत्र
मात्र क्रियावाचक है। मैं सब कुछ पा गया प्राप्त कर वचन आपके मुख से। अब तो मैं कुछ लिए बिना भी जा सकता हूं सुख से, क्योंकि मांगना है जो कुछ उसको कहते डरता हूं, और साथ ही एक द्विधा का भी अनुभव करता हूं। कहीं आप दे सके नहीं जो कुछ मैं धन मांगूंगा, मैं तो भला किसी विधि अपनी अभिलाषा त्यागूंगा, किंतु आपकी कीर्ति चांदनी फीकी हो जाएगी। निष्कलंक विधु कहाँ दूसरा फिर वसुधा पाएगी। है सुकर्म क्या संकट में डालना मनस्वी नर को, प्रण से डिगा आपको दूंगा क्या उत्तर जग भर को। सब कोसेंगे मुझे कि मैंने पुण्य मही का लूटा, मेरे ही कारण अभंग प्रण महाराज का टूटा। अतः विदा दे मुझे, खुशी से मैं वापस जाता हूं। बोल उठा राधेय। आपको मैं अद्भुत पाता हूं। सुर हैं या यक्ष हैं अथवा हरि के मायाचर हैं, समझ नहीं पाता कि आप नर हैं या योनितर हैं। भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मांगेंगे, जिसे नहीं पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागेंगे। गो धरती धन धाम वस्तु जितनी चाहे दिलवा दूं, इच्छा हो तो शीश काटकर पद पर यहीं चढ़ा दूं। या यदि साथ लिया चाहे जीवित सदैह मुझको ही, तो भी वचन तोड़कर हूंगा नहीं विप्र का द्रोही। चलिए साथ चलूंगा मैं साकल्य आपका ढोते, सारी आयु बिता दूंगा चरणों को धोते धोते। वचन मांगकर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है। कौन वस्तु है जिसे ना दे सकता राधा का सुत है। विप्रदेव मांगिए छोड़ संकोच वस्तु मन चाही। मरूं अयश की मृत्यु करूं यदि एक बार भी नाही, एक बार भी नाही। श्रोताओं, जब ईश्वर परखते हैं तो वे केवल हमारे बाहुबल को नहीं, हमारे धैर्य को देखते हैं, क्योंकि संकट की घड़ी में धैर्य ही मनुष्य का असली कवच होता है। हम सभी जीवन में ऐसे क्षणों से गुजरते हैं जब सब कुछ ठीक चलते चलते अचानक प्रश्नों से घिर जाता है। जब परिस्थितियां हमारी निष्ठा को तौलने लगती हैं, तब लगता है मानो ईश्वर स्वयं विभिन्न रूप धरकर हमारी परीक्षा ले रहे हों। हाँ, और सच तो ये है कि जिनका हृदय विशाल होता है, जिनका संकल्प निर्मल होता है, उनकी देहरी पर तो परीक्षा स्वयं चलकर आती है। यहाँ कर्ण के साथ परिस्थिति साधारण नहीं है। यह केवल व्यक्तिगत संकट नहीं, यह इतिहास का मोड़ है। फिर भी देखिए, वह महामानव अपने सिद्धांत से डिगता नहीं, अपने वचन से हटता नहीं। यही तो महानता है, जब नियति द्वार खटखटाए और मनुष्य शांत स्वर में कहे, आइए मैं तैयार हूं। इस निस्तब्ध तट पर शब्दों का भी शस्त्र परीक्षण हो रहा है। एक ओर भाग्य की धुंधली रेखा, एक ओर भुजबल का उन्मेष प्रखर हो रहा है। यह क्षण अभी प्रस्तावना है, परीक्षा की पूर्ण रात्रि शेष है। आइए श्रोताओं, चतुर्थ सर्ग के भाग 4 की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां कर्ण जीवन के इस महासंग्राम में स्वयं को भी दान देने को तैयार है। सहम गया सुन शपथ कर्ण की, हृदय विप्र का डोला। नयन झुकाए हुए भिक्षु साहस समेट कर बोला, धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूं, और नहीं नृप को अपना सेवक करने आया हूं। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दें। देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दें, कृपा कर कवच और कुंडल दें।
कवच और कुंडल। विद्युत छू गई कर्ण के तन को, पर कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर कर मन को। समझा तो ये और ना कोई आप स्वयं सुरपति हैं। देने को आए प्रसन्न हो तब को नई प्रगति है। धन्य हमारा स्वयश आपको खींच महीं पर लाया। स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। क्षमा कीजिए, इस रहस्य को तुरंत ना जान सका मैं। छिपकर आया आप, नहीं इसे पहचान सका मैं। दीन विप्र ही समझ कहा, धन धाम धरा लेने को। था क्या मेरे पास अन्यथा सुरपति को देने को। केवल गंध जिन्हें प्रिय, उनको स्थूल मनुज क्या देगा। और व्योमवासी मिट्टी से दान भला क्या लेगा। फिर भी देवराज भिक्षुक बनकर यदि हाथ पसारे, जो भी हो इस सुयोग को हम क्यों अशुभ विचरे। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा। शिव दधीच की पंक्ति छोड़कर जग में अयश ना लूंगा। पर कहता हूं, मुझे बना निस्त्राण छोड़ते हैं क्यों। कवच और कुंडल लेकर के प्राण छोड़ते हैं क्यों। प्राण छोड़ते हैं क्यों। ये शायद इसलिए कि अर्जुन जिए आप सुख लूटें। व्यर्थ ना उसके शर अमोघ मुझसे टकरा कर टूटे। उधर करें बहु भांति पार्थ कि स्वयं कृष्ण रखवाली। और इधर मैं लड़ूं लिए यह देह कवच से खाली। तनिक सोचिए, वीरों का ये योग्य समर क्या होगा। इस प्रकार से मुझे मारकर पार्थ अमर क्या होगा। एक बाज का पंख तोड़कर करना अभय अपर को। सुर को शोभे भले, नीति ये नहीं शोभती नर को। ये तो निहत शरब पर चढ़ आंखें तक पद पाना है। जहर पिला मृगपति को उस पर पौरुष दिखलाना है। यह तो साफ समर से होकर भीत विमुख होना है। जय निश्चित हो जाए तभी रिपु के सम्मुख होना है। देवराज, हम जिसे जीत सकते ना बाहु के बल से, क्या है उचित उसे मारे हम न्याय छोड़कर छल से। हार जीत क्या चीज, वीरता की पहचान समर है। सच्चाई पर कभी हार कर भी ना हारता नर है। और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है, तो कहता हूं इस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उसे मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए और काट कर उसे जगत में कर्ण जयी कहलाए। जीत सकेगा मुझे नहीं वो और किसी विधि रण में। कर्ण विजय की आश तड़प कर रह जाएगी मन में। जीते जूझ समर वीरों ने सदा बाहु के बल से। मुझे छोड़ रक्षित जन्मा था कौन कवच कुंडल में। मैं ही था अपवाद, आज वो भी विभेद हरता हूं। कवच छोड़ अपना शरीर सबके समान करता हूं। अच्छा किया कि आप मुझे समतल पर लाने आए। हर तनुत्र दैवीय मनुज सामान्य बनाने आए। अब ना कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरीय भी बल था। जीता वो इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। महाराज, किस्मत ने मेरी की ना कौन अवहेला। किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं धकेला। किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं धकेला। दोस्तों, गंगा अब भी उसी शांति से बह रही है। संध्या की अंतिम स्वर्णिम आभा धीरे धीरे जल में विलीन हो रही है। हवा थम सी गई है, मानो प्रकृति स्वयं इस संवाद को सुनने के लिए मौन धारण कर चुकी हो। सामने खड़े हैं कर्ण, निश्चल, तेजस्वी और आत्मविश्वास से भरे हुए। और अब रहस्य का पर्दा उठ चुका है।
याचक कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं देवराज इंद्र हैं। किंतु आश्चर्य यह है कि सत्य प्रकट होने पर भी कर्ण के स्वर में न क्रोध है न शिकायत। वहां केवल विनम्रता है, आत्मगौरव है और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा है। यही कर्ण की सबसे बड़ी विशेषता है। वे इंद्र को पहचान लेने के बाद भी उन्हें कठघरे में खड़ा नहीं करते। उल्टा कहते हैं कि आज मेरा सौभाग्य है कि स्वर्ग का राजा मेरे द्वार पर याचक बनकर आया है। यह वाक्य केवल दानवीरता का परिचय नहीं देता, बल्कि उस भारतीय संस्कृति का भी परिचायक है, जहाँ याचक का सम्मान उसके परिचय से नहीं, उसके आग्रह से किया जाता है। कर्ण जानते हैं कि उनके साथ छल किया जा रहा है, फिर भी वे अपने धर्म से विचलित नहीं होते। यही उन्हें असाधारण बनाता है। लेकिन दिनकर जी कर्ण को केवल दानी नहीं दिखाते, वे उन्हें एक विचारक के रूप में भी हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। कर्ण इंद्र से प्रश्न करते हैं, यदि अर्जुन को बचाना ही उद्देश्य है तो क्या यह युद्ध न्यायपूर्ण रहेगा? क्या किसी योद्धा का कवच पहले ही उतार लेना वीरता कहलाएगा? यह प्रश्न केवल इंद्र से नहीं है, यह हर उस व्यवस्था से है जो विजय के लिए न्याय का मार्ग छोड़ देती है। कर्ण यहां पराजय से नहीं डरते, वे केवल अन्याय से असहमत होते हैं। ये काव्यांश सुनकर ऐसा लग रहा है मानो मैं स्वयं उस तट पर खड़ी होकर वह संवाद सुन रही हूँ। गंगा का वेग कानों में गूंजता है, मध्याह्न का सूर्य जल पर स्वर्ण रेखाएं खींचता है और वातावरण में एक विराट स्तब्धता ठहर जाती है। ऐसा लगता है जैसे गंगा स्वयं कर्ण से संवाद कर रही हो। हे सूर्यपुत्र, मत टिको, मेरी धारा की तरह निरंतर बहो, शिलाओं से टकराकर भी अपना मार्ग न छोड़ो। तुम्हारा जन्म संग्रह के लिए नहीं, समर्पण के लिए हुआ है। तुम दान के लिए आए हो और आज देवता भी तुम्हारे द्वार पर याचक बनकर खड़े हैं। यह तुम्हारी पराजय नहीं, तुम्हारे तेज का उत्कर्ष है। सूर्य की किरणें मानो उसके कंधों पर हाथ रख कहती हों, स्थिर रहो, क्योंकि जब मनुष्य अडिग रहता है तभी वह देवताओं से भी ऊंचा हो जाता है। श्रोताओं, आज हम उस क्षण के साक्षी बने जहां कर्ण ने सिद्ध कर दिया कि वीरता केवल शस्त्र की धार में नहीं, आत्मा की दृढ़ता में बसती है। कवच कुंडल उसके शरीर की रक्षा करते थे, पर उसका सच्चा कवच उसका वचन था। देवराज सामने खड़े थे, नियति प्रश्न बनकर उपस्थित थी, फिर भी कर्ण के स्वर में कंप नहीं आया। उसने तर्क दिया, धर्म की बात की, युद्ध की मर्यादा की बात की और अंततः स्वयं को समतल भूमि पर लाने का निर्णय लिया। ये दान नहीं, यह आत्म गौरव की ज्योति थी। ये घोषणा थी कि मैं मनुष्य हूं और मनुष्य होकर ही लड़ूंगा। और अब ये काव्य कथा उस मोड़ की ओर बढ़ रही है जहां इस महादान के दूरगामी परिणाम सामने आने लगेंगे। नियति ने अपना बीज बो दिया है, समय उसे फलित करने की तैयारी में है। आइए सुनते हैं चतुर्थ सर्ग से भाग 5 का काव्य पाठ। जन्मा जाने कहां, पला पद दलित सूत के कुल में, परिभव सहता रहा विफल प्रोत्साहन हित व्याकुल में। द्रोणदेव से हो निराश वन में, भृगुपति तक धाया, बड़ी भक्ति की पर बदले में शाप भयानक पाया। और दान जिसके कारण ही हुआ ख्यात में जग में, आया है बन विघ्न सामने आज विजय के मग में। ब्रह्मा के हित उचित मुझे क्या इस प्रकार छलना था, हवन डालते हुए यज्ञ में मुझको ही चलना था। सबको मिली स्नेह की छाया, नई नई सुविधाएं, नियति भेजती रही सदा मेरे पर हित विपदाएं। मन ही मन सोचता रहा हूं, ये रहस्य भी क्या है। खोज खोज कर घेरती मुझी को जाने क्यों विपदा है। और कहें यदि पूर्व जन्म के पापों का ये फल है, तो फिर विधि ने दिया मुझे ही क्यों कवच और कुंडल है। समझ नहीं पड़ती
विरंच की बड़ी जटिल है माया। सब कुछ पाकर भी मैंने ये भाग्य दोष क्यों पाया, जिससे मिलता नहीं सिद्ध फल मुझे किसी भी व्रत का, उल्टा हो जाता प्रभाव मुझ पर आधर्म सुगत का। गंगा में ले जन्म वारी गंगा का पी ना सका मैं, किए सदा सत्कर्म छोड़ चिंता पर जी ना सका मैं। जाने क्या मेरी रचना में था उद्देश्य प्रकृति का, मुझे बना आगार शूरता का, करुणा का, धृति का। देवोपम गुण सभी दान कर जाने क्या करने को, दिया भेज भू पर केवल बाधाओं से लड़ने को। फिर कहता हूं नहीं व्यर्थ राधे यहां आया है, एक नया संदेश विश्व के हित वो भी लाया है। स्याथों से भी नया पाठ मनुजों को सिखलाना है, जीवन जय के लिए कहीं कुछ कर्तव्य दिखलाना है। वो कर्तव्य है ये कि शूर जो चाहे कर सकता है, नियति भाल पर पुरुष पांव निज बल से धर सकता है। वो कर्तव्य है ये कि शक्ति बसती न वंश या कुल में, बसती है वो सदा वीर पुरुषों के वक्ष प्रतुल में। वो कर्तव्य है ये कि विश्व ही चाहे रिपु हो जाए, दगा धर्म दे और पुण्य चाहे ज्वाला बरसाए, पर मनुष्य तब भी ना कभी सत्पथ से टल सकता है। बल से अंधड़ को धकेल वो आगे चल सकता है। वो कर्तव्य है ये कि युद्ध में मारो और मरो तुम, पर कुपंथ में कभी जीत के लिए ना पांव धरो तुम। वो कर्तव्य है ये कि सत्य पथ पर चाहे कट जाओ, विजय तिलक के लिए करो में कालिख पर ना लगाओ। देवराज छल छदम स्वार्थ कुछ भी ना साथ लाया हूं, मैं केवल आदर्श एक उनका बनने आया हूं, जिन्हें नहीं अवलंब दूसरा छोड़ बाहु के बल को। धर्म छोड़ भजते ना कभी जो किसी लोभ से छल को। मैं उनका आदर्श जिन्हें कुल का गौरव ताड़ेगा, नीच वंश जन्मा कहकर जिनको जग धिक्कारेगा। जो समाज के विषम वहीन में चारों ओर जलेंगे, पग पग पर झेलते हुए बाधा निःसीम चलेंगे। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा ना खोल सकेंगे। पूछेगा जग किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे। जिनका निखिल विश्व में कोई ना अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। मैं उनका आदर्श किंतु जो तनिक ना घबराएंगे। निज चरित्र बल से समाज में पद विशिष्ट पाएंगे। सिंहासन ही नहीं स्वर्ग भी उन्हें देख नत होगा। धर्म हेतु धन धाम लुटा देना जिनका व्रत होगा। धर्म हेतु धन धाम लुटा देना जिनका व्रत होगा। श्रम से नहीं विमुख होंगे जो दुख से नहीं डरेंगे। सुख के लिए पाप से जो नर कभी न संधि करेंगे। कर्ण धर्म होगा धरती पर बलि से नहीं मुकरना। जीना जिस अप्रतिम तेज से उसी शान से मरना। यह अंश जैसे ही समाप्त होता है, एक क्षण को श्रोताओं के भीतर भी वही मौन उतर आता है जो स्वयं कर्ण के हृदय में था। यहाँ कर्ण केवल अपने दुख का वर्णन नहीं कर रहा, वह नियति से संवाद कर रहा है, देवताओं से प्रश्न कर रहा है और मनुष्य को उत्तर दे रहा है। कर्ण नियति से हारकर भी नियति को ललकारता है। वो कहता है कि वंश नहीं पुरुषार्थ श्रेष्ठ है, परिस्थिति नहीं चरित्र बड़ा है, और विजय नहीं सत्य पथ का निर्वाह ही असली जय है। यहां कर्ण केवल राधेय नहीं रहता, वो उन सब का प्रतीक बन जाता है जिन्हें समाज ने किनारे कर दिया, पर जिन्होंने भीतर की अग्नि को बुझने नहीं दिया।
दोस्तों, हिंदी काव्य साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वो केवल वीरों की विजय का वर्णन नहीं करता, बल्कि उनके आंसुओं को भी उतनी ही गरिमा देता है। दिनकर जी ने कर्ण की पीड़ा को करुणा का विषय नहीं बनाया, बल्कि उसे आत्मसम्मान की ऊंचाई पर प्रतिष्ठित किया है। इसलिए रश्मिरथी पढ़ते समय हमें कर्ण पर दया नहीं आती, बल्कि उनके प्रति गहरा सम्मान जाग उठता है। यही किसी महान कवि की सबसे बड़ी सफलता होती है। और यही रश्मिरथी की महानता है। यहाँ महाभारत की कथा धीरे धीरे जीवन दर्शन में बदल जाती है। कर्ण अपने दुखों की गिनती अवश्य करते हैं, किंतु किसी से दया नहीं मांगते। वे अपने भाग्य को कोसते हैं, किंतु अपने साहस को कभी छोटा नहीं होने देते। ये अंतर ही उन्हें साधारण मनुष्य से असाधारण व्यक्तित्व बना देता है। वे परिस्थितियों के सामने झुकते नहीं, बल्कि उन्हीं परिस्थितियों को अपने चरित्र की कसौटी बना लेते हैं। श्रोताओं, संध्या की यह बेला अब धीरे धीरे रात्रि की गोद में समाने लगी है। कर्ण की वाणी अभी भी गंगा की लहरों पर गूंज रही है और उनके आदर्श हमारे मन में दीपक की लौ की तरह जल रहे हैं। अब समय है आज की इस काव्य यात्रा को यहीं विराम देने का। जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने, समन्वय सहयोग था सतीश बाथम का, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, रेडियो प्रस्तुति और लेखन दीपक नेमा का, और इसे आप तक पहुंचाया हम सभी साथी कलाकारों ने। मैं भगवती सक्सेना, मैं संदीप शर्मा और मैं आपका दोस्त दीपक नेमा। इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा यहीं पर विराम लेती है। आप सभी से हम फिर मिलेंगे एक नए अंक में। तब तक हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।